अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें। मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेली व्लॉग अपलोड किया करूँगी। हालांकि पहले भी मैं बहुत वादे कर चुकी हूँ अपने साथ ये वाले कि मैं डेली किया करूँगी, लेकिन फिर बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश किया करूँगी। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी आज चिकन कबाब, और मैंने सोचा था कि जो भी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं मैं बस उनको मिला के बना लेती हूँ। जो वेजिटेबल्स मेरे पास घर में मौजूद थी वो सारी मैंने इसके अंदर ऐड करती थी, जिसमें कैप्सिकम थे, ऑनियंस थे, टमेटोज थे। यहाँ पर चिकन का कीमा भी मैंने खुद ही बना लिया था, और मैं कोशिश कर रही थी कि हाथ लगाए हुए क्या ये बोल में चला जाए, लेकिन ये नहीं किया। एंड पे फिर मुझे हाथ की मदद से इसको बोल में डालना पड़ा। को भी चॉप करके पानी इसमें से सारा मैंने निकाल लिया था। अगर पानी रह जाए तो फिर कबाब सही से नहीं बनते, वो टूट जाते हैं, इसलिए पानी को अच्छे से निकाल लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही मज़े की बनती है। जब भी आप दावत किसी की रखें तो बहुत ही जल्दी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, तो दावत के मेन्यू में आप ज़रूर इसको ऐड करें। मैंने कीमा और चॉप की हुई सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर मैंने साल्ट ऐड किया, ज़ीरा और दादर मिर्च ऐड की थी मैंने, थोड़ी सी अजवाइन और सीख कबाब मसाला ऐड किया था। थोड़ा सा बेसन इसके अंदर मैंने ऐड किया था। बेसन को अगर थोड़ा सा भून लिया जाए तो उसके साथ भी टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। मेरे पास देसी घी मौजूद था तो वो इसके अंदर मैंने डाल दिया था। अगर देसी घी ना हो तो दूसरे वाला घी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरी ना आदत है, मैंने जो भी डिनर में बनाना हो ना, मैं मॉर्निंग में वो डिसाइड कर लेती हूँ, तो फिर ऐसे सारा दिन इतना अच्छा गुजरता है ना, स्ट्रेस फ्री। नहीं तो सारा दिन यही बात जहन में आती रहती है, आज क्या पकाया जाए, आज क्या पकाएं। लेकिन आज मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था, और मैंने यही सोचा था मैं किचन में जाऊंगी, जो भी मुझे मिल गया बस मैं वो पका लूंगी। आज जब मैं किचन में गई तो सबसे पहले जाके मैंने फ्रिज को खोला और उसमें मुझे चिकन नज़र आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये आसान सा काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी राइस शौक से नहीं खाते। मैंने अपने लिए भी आसानी की कि ऐसी चीज़ बना लूँ जो बस जल्दी से बन जाए और जो रोटी के साथ खाई जा सके। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बोल के अंदर डाल दी थी, और अब इसको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है। इस तरह मिक्स करना है कि ये इकट्ठा हो जाए, कबाब अच्छे से बने, कबाब टूटे ना। मैं पहले जब भी रेस्टोरेंट से खाती थी ना कबाब, तो मैं सोचती थी ये इसके अंदर क्या भी ऐड करते होंगे कि इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है, और अब मुझे खुद समझ लग गया है सिर्फ कैप्सिकम डालने से आपके कबाब जो है ना उनका टेस्ट इतना अच्छा बन जाता है ना। और फिर इसका ये भी डबल फ़ायदा हो जाता है कि आपको प्रोटीन के साथ फाइबर भी मिल रहा होता है। तो मैंने इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिया था। उसके बाद बस मैंने इस तरह से जब मैं कबाब बना के रख लेती हूँ तो फिर मेरे लिए बहुत ही आसानी होती है। जब भी मैं काम कर रही होती हूँ या बिज़ी होती हूँ तो बस इशार लोगों को मैं फिर रोटी बना देती हूँ और साथ में कबाब फ्राई कर देती हूँ, तो मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर काम घर में खाने का ही होता है। वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, तो इसलिए मैं इस तरह की कोई चीज़ बना के रख लेती हूँ। वैसे ज़िंदगी में मसरूफ़ियत का होना भी किसी नेमत से कम नहीं होता। लाइफ में ना कुछ मसरूफ़ियत ज़रूर होनी चाहिए इंसान की, इसलिए अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर इंसान को ढूंढ लेनी चाहिए, लेकिन एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो कि पॉजिटिव हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम खुद को सिर्फ खाने पीने उठने बैठने के लिए महदूद कर लेते हैं तो हम खुद को आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया कर देते हैं। मैं जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैंने अपना ये वाला गोल अचीव करना है और इतना CGPA लेना है या इतना, मतलब लाइफ में कुछ गोल्स थे जिनको अचीव करने के लिए मैं हमेशा स्ट्रगल करती रहती थी। तो वो टाइम बाद में मुझे ऐसा लगा कि कब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और मैं अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री करूँगी। लेकिन बीच में कुछ साल मैं बिल्कुल फ्री रही हूँ, बस मुझे घर का काम होता था या बच्चों के साथ। तो अब मुझे इतना अजीब लगता है ना कि क्या लाइफ का कोई भी गोल नहीं है जिसको अचीव करने के लिए मैं स्ट्रगल करूँ, और ऐसे लगता है जैसे दिमाग बिल्कुल खाली है। और वैसे भी खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, अजीब अजीब सी सोचें आती हैं। अभी मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ गोल्स होने चाहिए जिनको अचीव करने के लिए हम हमेशा चलते रहें, और ज़िंदगी को सिर्फ एक ही दायरे में रोकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से हरगिज़ मेरा मतलब ये नहीं कि हम लोगों के साथ कंपैरिजन में पड़ जाएं कि हमें बस इनसे आगे बढ़ने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए। कुछ ना कुछ गोल्स ज़रूर सेट करने चाहिए जिनको अचीव करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये लगती है कि जब हम अपने लिए काम करते हैं ना, अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं, तो हमारा जो ध्यान है ना वो बाकी हर चीज़ से हट जाता है, सारा ध्यान अपनी ज़ात को बेहतर करने के लिए लग जाता है।
और चीज़ें खुद ब खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और इर्द गिर्द की सोचें और लोगों से इंसान इतना दूर हो जाता है, ज़िंदगी फिर बहुत ही पुरसकून हो जाती है। हमारे यहाँ पर जूसी मज़ेदार से कबाब रेडी हो चुके थे। नेक्स्ट डे की वीडियो है और इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ शेयर की हैं। मैं आप लोगों के साथ तकरीबन हर तरह की वीडियोज़ शेयर करती हूँ, शॉपिंग की, कुकिंग की, आउटिंग की और अपनी डेली एक्टिविटीज़ की। आप लोग ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरी सबसे अच्छी वीडियोस कौन सी लगती हैं और आप लोग किस सिटी से मुझे देखते हैं। जब भी आप लोगों में से कोई कमेंट करता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मेरा बहुत दिनों से चने वाली चाट खाने का दिल कर रहा था, ब्लैक चने वाली, जो कि हम अपने बचपन में बहुत खाया करते थे। स्पेशली जब भी हमें ईदी मिला करती थी हम लोग बाहर चले जाया करते थे और जो हमारे गाँव में शॉप्स होती थी उनके हर शॉप के आगे एक स्टॉल लगा होता था और वहाँ पर ब्लैक चने वाली और लोबिया वाली चाट होती थी और हम बचपन में वो इतने शौक़ के साथ खाया करते थे। आज भी मुझे वो जायका इतने अच्छे से याद है ना। हालांकि हर ईद पे हमारे घर में चाट बना करती थी, हर तरह की, फ्रूट चाट भी और लोबिया चाट भी, लेकिन हम लोग को बाहर से खाने का इतना शौक़ होता था और इतनी वो हमें पसंद होती थी सबको। मैं तो इतनी ज़्यादा बनाती नहीं हूँ और बच्चों ने बहुत ही कम खाई है, इनको उस टेस्ट का नहीं पता। इनको मोस्टली मैं दही भल्ले या फिर फ्रूट चाट बना देती हूँ या फिर पापड़ी चाट। तो आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ चटपटा सा इस तरह का बनाया जाए जो बच्चों को भी पसंद हो और मेरी अपनी क्रेविंग्स भी जो हैं वो पूरी हो जाएं। मैं ना हमेशा किचन में कटिंग कर लेती हूँ, कभी भी मैंने डाइनिंग टेबल पर बैठ के नहीं की। तो आज मैंने रोशनी की वजह से इधर आ गई हूँ तो ये सब मेरे पीछे आके देख रहे हैं मुझे कि ये आज क्यों इधर बैठी हुई है। हमारे किचन में ज़्यादा सनलाइट जाती नहीं है और जो दूसरी लाइट है वो भी एक जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो इतनी ज़्यादा लाइट होती नहीं है किचन में। तो मैंने सोचा किचन में खड़े होकर करना है तो मैं बाहर जाके बैठ के आराम से कर लेती हूँ और सनलाइट में मेरी वीडियो भी अच्छी बन जाएगी। तो बस इसीलिए मैं बाहर आके बैठ गई थी और बस ये सब लोग, कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है, मुझे देख रहे हैं कि यहाँ बैठ के क्या कर रही हो। यहाँ पे मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, मैंने कुछ काम करने थे और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था जिसके अंदर मैंने बस ये चाट बनानी थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं जो है ना वो पोटैटोज़ को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी अपने काम कर लूँगी साथ साथ। मैंने जब भी चाट बनानी हो मैं पोटैटोज़ को इस तरह से पहले क्यूब्स में कट कर लेती हूँ और उसके बाद बॉईल करती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही फुल बॉईल कर लिए जाए ना पोटैटोज़ तो फिर उनकी शेप अच्छे से वो नहीं रहती। इस तरह से बॉईल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तकरीबन 10 मिनट में मेरे पोटैटोज़ बहुत अच्छे से बॉईल हो गए थे। किचन में मैं सारा सामान रेडी करके तो दोबारा से बाहर उठा के ले आई थी। के कुछ पीसेस को मैंने मैश कर लिया, उसके बाद मैंने इमली का पानी डाला इसके अंदर। इमली का जो बल्ब था वो मैंने छान लिया था अच्छी तरह से। फिर इस पानी के अंदर मैंने साल्ट ऐड किया और चाट मसाला ऐड किया, साथ मैंने धनिया पुदीना और ग्रीन मिर्च डाल के तो चटनी बनाई हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। बनाने से पहले मैंने अपने आप को एक आधे घंटे का टारगेट दिया था कि इसके अंदर मैंने हर हाल में ये काम कंप्लीट करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आधे घंटे में ही कंप्लीट कर लिया था इसको। और आपको वैसे भी पता है जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खाने को दिल चाह रहा हो ना तो फिर उसके लिए वेट नहीं होता, बस दिल करता है बस जल्दी जल्दी इस चीज़ को बना लें। मैंने वेजिटेबल्स में यहाँ पे टमेटोज़ और ओनियंस कट किए हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। कुकम्बर हमें कुछ इतना खास पसंद नहीं है चाट में, तो इसलिए वो नहीं था मैंने डाला। फिर इसके अंदर ब्लैक चने और आलू डाल दिए थे, लोबिया मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने वो बॉईल भी नहीं था किया। और मुझे 100% यकीन है आप जिधर से भी ये देख रहे हैं ना वीडियो को देखते हुए आपके मुंह में एक दफ़ा पानी ज़रूर गोलगप्पे या फिर चाट के लिए जो खट्टा पानी बनाया जाता है लोग उसमें टाटरी भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो मज़ा इमली के पानी का होता है ना वो एक अलग ही लेवल हमारी होता रेडी हो गई थी और मैं चाह रही थी कि मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँ ताकि ये ठंडी हो जाए और हमें मज़ीद मज़ा आए खाने में। लेकिन मुश्किल से हमने 5 मिनट ही निकाले थे कि हमने फिर इसको बस निकाल लिया और फिर हमने खाने की। आप देख सकते हैं इंतहाई मज़े की ये चाट बनी थी। मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ मज़ेदार सी चाट। थैंक यू सो मच। ये खा रहे हैं। हिबा कैसी थी? बहुत मज़े की। मज़े की है? मज़े की खाने भी मज़े की। ज़्यादा मज़े की अब? मज़े की नहीं है, बहुत मज़े की है। बहुत खट्टी है शायद सा। आइज़ल खानी है आपने? नहीं, वो खुद ही कह रही है नहीं खानी, इस चस्कोरे ने खानी है। ये खाएगा, खा रहा है? मज़े की है? खुद खानी है।
तो अपनी फिनिश कर दिया। ये वाली हमारी बच्ची जो है ये डाइट पे है, ये कुछ भी ऐसा गंदा मंदा नहीं खाती है ना, कोई जंक फूड नहीं खाती है, कोई भी नहीं। बस कुछ तो खाती है, पेंट और भी टिश्यू वगैरह। हाँ यही बात सही है, यही बाने सारे उसके राज खोल दिए कि ये पेंट खाती है। और आपको पता है शायद हमारे बचपन में ना हम सबसे ज़्यादा ये वाली चाट खाते थे, ईद पे स्पेशली। जब भी हम ईदी लेके बाहर निकलते थे ना तो बाहर स्टॉल्स लगे होते थे। हाँ उसमें लोबिया भी होता था। जब मैं बना रही थी ना तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, क्योंकि हम बचपन में ऐसी चाट खाया करते थे। घर में भी बनती थी लेकिन हम लोग स्टॉल्स पे जाके खाया करते थे बाहर से। देखो मैंने एक बेबी बनाया है। बेबी बनाया है। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अपनी चस्के वाली चाट की भी और फ़ायदे वाली चाट की दोनों की रेसिपीज़ शेयर की हैं। चस्के वाले खाने भी खाने चाहिए लेकिन साथ साथ हेल्दी खाने भी खाने चाहिए। इस चाट को बनाने के लिए मेरे सिर्फ 5 मिनट जाते हैं या शायद इससे भी कम। अगर आपके पास पहले से चने बॉयल पड़े हों, पहले मैं सोचा करती थी कि ये वाला फ्रूट नहीं है तो मैं ये भी ऐड नहीं करूँगी तो इसका टेस्ट कैसा आएगा, लेकिन अब मैं यही देखती हूँ कि बस जो भी है ना इसी के साथ बना लो कुछ। और इंसान फ़ायदे में भी इसी में रह जाता है कि जो चीज़ आपके पास मौजूद है बस उसी के साथ बना लो, अच्छा बन ही जाता है, बजाय ये सोचने के कि ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है तो मैं इसको कैसे कंप्लीट करूँ, कैसे बनाऊँ। मतलब अगर किसी रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो वो रेसिपी बन सकती है। छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग ऐड करते हैं अगर वो ना भी डाली जाएँ तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ना ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिनके अंदर वो किसी शो में बता रहे होते हैं कि बस ये इंग्रेडिएंट्स है आपके पास और इन्हीं के साथ आपने कुछ भी बनाना है जो भी आप क्योंकि जब मैंने कुकिंग करना स्टार्ट की थी तो मैं किसी भी वीडियो को देखती थी तो सबसे पहले मैं उसमें देखती थी अच्छा ये भी मेरे पास नहीं है, ये भी नहीं है, तो मैं कहती थी मैंने ये रेसिपी ट्राई नहीं करनी, मैं इसको स्किप कर देती थी। बाद में फिर ऐसा हुआ कि मैं जब सेकंड टाइम दुबई आई, फ़र्स्ट टाइम आई तो मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम आई तो मैं अकेली थी और तब तक मुझे कुकिंग की अलिफ बे भी नहीं थी आती, बिल्कुल भी मुझे कुछ भी नहीं था बनाना आता। फिर मैं रेसिपीज़ को देखती रहती थी, फिर वो इंग्रेडिएंट्स सारे इकट्ठे करती थी और मैं जब वो बनाने के लिए बैठ जाती थी तो वो फिर कुछ और ही बन जाता था। मुझे तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं थी आती कि ये मेरे साथ होता क्या है, और एक स्ट्रेस मुझे अलग से हो जाता था कि मैंने इतना कुछ वेस्ट कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैंने ना किसी वीडियो को नहीं देखना, मैंने किसी रेसिपी को नहीं ट्राई करना, कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं मैंने इकट्ठे करने बैठ जाना। मैं ना मेरे पास जो चीज़ें होती हैं ना मैं उनके साथ ही खुद को सिखाने की कोशिश करती हूँ। फिर वो जो 3 मंथ्स मैं अकेली यहाँ पे रुकी थी, अकेले मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि मैं रोने भी लग जाती थी। मुझे अपनी अम्मी, हसन की अम्मी और अपनी सिस्टर्स इतना याद आती थी क्योंकि उन्होंने कभी मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी इस तरह की डाली ही नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वापस गई तो मैं बहुत कुछ सीख कर गई थी और अभी तो बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अब कुछ भी बनाना पड़ जाए मैं इजीली बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे फ्रूट्स जो मेरे पास थे मैंने कट कर लिए थे, चने बॉयल पड़े हुए थे वाइट मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। दही डाला, इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर डाली और साथ में मैंने चाट मसाला डाला। 5 मिनट्स के अंदर अंदर ये क्विक सी चाट बन के तो रेडी हो गई थी, जूसी और क्रीमी मज़ेदार सी। शुगर की जगह कंडेंस मिल्क डालें तो वो भी बहुत मज़ा करता है। अब भी आए इशाल के बाबा बाइट से सामान लेके और इशाल बना रही है उनके लिए जामे शीरी। बाबा को जामे शीरी पीना था, शुक्र है हमें ठंडा पानी मिल गया, क्योंकि हम में से कोई ठंडा पानी नहीं पीता सिवाय हिबा के और हसन के। चलो अब उसको ओपन कर लो ना। ओके, ऐड करो इसके अंदर। आपने मुझे बताना है कि कितना स्टॉप होना है। ओके ओके स्टॉप। ये देखो चेक करो, स्पून के साथ उसको मिक्स करो ना। अच्छा करती हूँ। इशार कह रही थी मैंने बनाना, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। बहुत शौक आता है ना मेरी बेटी को कुकिंग करने का। चलो जल्दी से लेके आओ मेरा बेटा स्पून। ओके चलो इसको मिक्स करो। अब पहले शुगर ऐड करती हो? मैं वैसे शुगर ऐड नहीं करती, मैं सिर्फ जामे शीरी डाल देती हूँ क्योंकि बहुत मीठा होता है। नहीं थोड़ा सा और ऐड करो इशाल, तो बस बस बस। ओके नहीं नहीं है रहा है तो ये
इसको बंद कर दो। लेकिन अगर आप लोग डालते हैं जाम, मैं ये बोलूँगी कि लेकिन अगर विशाल उठाओ इसको, बाबा को दे के आओ। ओके मैं बोलूँगी, मैं बात करो। ओके देखिए मैंने आपको अपने हाथ से थैंक यू गुड्डा, थैंक यू सो मच। गुड्डा फिर ग्लास भी चूज करके लाया बाबा के लिए, मुझे भी पीना है। इसको भी पिलाएं। मैं तो पापड़ पिए खाया हुआ, पापड़ के साथ ज्यादा मजा आना है। अभी क्या टाइम हुआ है रात का? दो देती हूँ। क्या टाइम हुआ? एक दफा टाइम चेक करवाएं। 1:25। हाँ ये देखिए रात का ये टाइम है और इनकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है, किसी एक की भी। और इस टाइम इनको सूझ रहा है जामे शीरी और स्नैक्स। हिबाब बेटे बेड पे बैठ के नहीं खाओ, सुना शायद लोगों की इधर चल रही है पार्टी, आधी रात को साथ में जामे शीरी और साथ में स्नैक्स। और जबकि वेकेशन स्टार्ट हुई है बस यही रूटीन है। सुबह वैसे भी संडे है, कोई काम भी नहीं है, तो इस वजह से सुबह बारी इसलिए हाँ लेट ही उठना है सबने। ध्यान से बेटा, गिरा ना लेना। ओके हिबा सही बनाया आपा ने? इतने मजे का अच्छा है ना? अलग से पापा आज से हमारी शेफ बन गई है। आपा कुछ मामा के साथ मिलके कुछ खाना बनाया करेगी। तो आपा पहले भी हेल्प करती है ना मेरी ईशान, मुझे भी तो। ये इतने मजे के बने हैं, तो आप लोगों को अगर ये ट्राई करना है तो इसका नाम देखें। हाँ वाह राजा बहुत मजे के है ना, बहुत ज्यादा। उर्दू में भी लिखा हुआ है इसका नाम, देखें। राजा ये देखो ओ राजा ये डालू। अगर आधी रात को किसी को क्रेविंग होती है ना, तो ये वाले स्नैक्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं, है ना? सच्ची में बहुत मज़े के हैं। देखो हेल्दी फ्रूट से बने हैं। हाँ इसलिए ये थोड़े हेल्दी है ना। हेल्दी फ्रूट। स्नैक्स पे भी हेल्दी फ्रूट से बने हैं। हेल्दी फूड फ्रूट्स में कुछ दिन पहले हम बीच पे गए थे तो मेरे पास ये क्लिप पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ये खूबसूरत सा व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जो लोग मेरी तरह नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनको अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें।